जय हिंद सिपाहियों, वेलकम बैक टू शेर हिंद इंडियन आर्मी स्पेशल बैच। दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। ये जो बैच है शेर हिंद आप सभी के लिए इंडियन आर्मी स्पेशल बैच लगातार जारी है और लगातार इसमें क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं इंडियन आर्मी की। तो इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल बैच इसलिए इसे बोला जा रहा है क्योंकि इसमें जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल ही लिमिटेड रखा गया है कि कितना कम से कम पढ़ करके आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाए। बिल्कुल लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जुड़ जाना है इसमें। और अगर आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप इसे देखना चाहते हैं तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपके लिए भी ये फायदेमंद होगा। आपका जितना भी बेसिक है, आपका बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए ये बैच, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा है, संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में 2 क्लासें भी हुई हैं। क्विक रिवीजन करते हैं एक बार कि दोनों चैप्टर्स में क्या हुआ। आप लोगों को उसमें पता चला कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं आपको पता चली। और उसमें आपको दशमलव संख्याएं भी पता चली, जैसे शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत दशमलव, अनावर्ती दशमलव, ये संख्या भी आपको उसमें पता चली, ठीक है। तो उसी के बाद इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसमें अगली कड़ी जोड़ेंगे। और आज की जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अब यहां से प्रश्न आने आपके लैंग्वेज के रूप में स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक जो आपको बता रहे थे वो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, कुछ प्रश्न वहां से बनते थे जो मैंने करवाए थे वहां पर आपको उन क्लासों में। अब यहां से आपके डायरेक्ट प्रश्न उठा करके रखा जाएगा आपकी परीक्षा में। तो अब यहां से शुरुआत करते हैं। ये जो चैप्टर है, चैप्टर का मतलब ये जो टॉपिक है आज का, ये क्या है? अंकों की संख्या ज्ञात करना। अब अंकों की संख्या ज्ञात करना मतलब मैंने तो पहली क्लास में बताया था कि संख्याएं ही जो होती हैं वो अंकों से मिलकर बनी होती हैं। तो अंकों में कौन सी संख्या होगी, अंकों की कौन सी संख्या ज्ञात करना है, तो इसे थोड़ा सा अभी समझ लेंगे और फिर उसके बाद ये प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। देखिए प्रश्न किस तरह से पूछते हैं। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह की एक संख्या लिखी है 69 अंकों तक। अभी आपको हो सकता है कि ये प्रश्न समझने में ही दिक्कत आ जाए और इसमें आपको बताना क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक संख्या के अंतिम 2 अंक ज्ञात करने हैं कि ये जो संख्या लिखी हुई है 69 अंकों तक, इसके लास्ट में 2 अंक कौन से होंगे। ये संख्या लिखी है 83 अंकों तक, इसके लास्ट के 2 अंक कौन से होंगे। हो सकता है कि अभी आपको ये प्रश्न समझने में ही दिक्कत आ रही हो कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है यही समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो भी आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। कुछ प्रश्न लैंग्वेज के रूप में आपसे इस तरह से पूछे जाते हैं कि 1 से 1000 तक की सभी संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंक हमें लिखने पड़ेंगे, या फिर 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर की बटनों को कितनी बार दबाना होगा। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करते हैं, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए अगर आपको कोई संख्या लिखनी हो, जैसे आपको लिखना हो 123, तो 123 संख्या लिखने के लिए आप कितनी बटनों को दबाएंगे। यही इस प्रश्न का आशय है, यही इस प्रश्न का जो है इसी तरह से आप उत्तर निकालेंगे। 123 लिखने के लिए आप सबसे पहले 1 दबाएंगे, फिर 2 दबाएंगे, फिर 3 दबाएंगे, यानी आपको कितनी बटनें दबानी पड़ेंगी, आपको 3 बटनें दबानी पड़ेंगी। और प्रत्येक बटन एक अंक को दर्शाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी बटन होगी आपकी वो एक बार दबाने के बाद एक अंक उसमें छप जाएगा टाइपराइटर में या फिर आपके व्हाट्सएप में। तो इसी तरह से आपको समझना है, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अंकों की संख्या किस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। पहली क्लास में मैंने बताया था कि जितनी भी संख्याएं हैं सब की सब किससे बनी है, अंकों से मिलकर के बनी हुई है। लेकिन मान लीजिए हम एक अंक लिख देते हैं, ये अंक लिख देते हैं 1 2 3, आपसे पूछा जाए कि ये एक क्या है, तो आप क्या कहेंगे, ये एक अंक है और एक संख्या भी तो है। अगर हम इसे एक बोले तो ये एक संख्या भी है और अंक भी है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो जाएगी कि ये जो एक है ये एक अंक की एक संख्या है, ये जो 2 है ये एक अंक की एक संख्या है, ये जैसे 3 है तो ये एक अंक, क्योंकि इसमें अंक कितने हैं, केवल एक ही अंक है। और इसी एक अंक की अगर केवल 3 लिखा हुआ है तो एक
संख्या हो जाएगी। अब थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए इसमें एक अंक और बढ़ा दिया जाए। अब यहां पर हम कुछ ऐसे लिख देते हैं 1 और 2, 12 लिख देते हैं। अब अगर 12 में पूछा जाए कि ये 12 क्या है, तो आप कहेंगे कि 12 एक संख्या है। अब इसमें अंक कितने हैं, तो देखिए एक अंक तो ये है 1 और एक अंक ये है 2। यहां पर अंक कितने हुए, अगर अंकों की बात करी जाए दोस्तों तो अंक कितने होंगे, 2 होंगे। और संख्या कितनी है, 1 है। 12 एक संख्या है, तो इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि यहां 2 अंकों की एक संख्या है। एक संख्या है कितने अंकों की, 2 अंकों की। तो जब भी हमें अंकों की संख्या ज्ञात करना होगा, तो अंकों की संख्या में हमें क्या ज्ञात करना होगा कि यहां पर कितने अंक हैं ये हमें बताना होगा। जैसे अगर हम लोग अभी संख्या लिए थे 123, तो 123 में कुल कितने अंक हैं ये बताना होगा। 123 में कुल कितने अंक हैं, काउंट कर लेंगे 1 2 3। 123 में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 123 में अंकों की संख्या क्या है, तो आप बोल देंगे कि 123 में अंक 3 है। अब आ जाते हैं इस प्रश्न की तरफ कि इस प्रश्न का मतलब क्या है। थोड़ा सा मतलब इसका समझते हैं। अगर इस प्रश्न के मतलब की तरफ जाए तो यहां पर एक संख्या लिखी हुई है बहुत ही लंबी चौड़ी। जैसे अभी मैंने लिखा था 123, तो इसी तरह से संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 6 7। ये एक संख्या लिखी हुई है, एक ही संख्या लिखी हुई है, लेकिन ये संख्या कितने अंकों की है। जैसे अभी 1 2 3 4 5 6 7 हमने लिखा, तो ये कितने अंकों की संख्या है, 7 अंकों की एक संख्या है। 1 से लेकर 7 तक अंक लिखे हुए हैं, तो 7 अंकों की एक संख्या है। यहां पर कितने अंक हैं, यहां पर 69 अंक है, 69 अंक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या है यह 69 अंकों की एक संख्या है। अब इसी 69 अंकों की एक संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होंगे ये आपको इसमें बताना है। तो इसे कब बता पाएंगे आप, इसके लिए आपको थोड़ी सी चीजें समझनी होगी। चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं चीजें, है ना, और समझते हैं। अगर हम यहां पर कुछ इस तरह से लिखे 1 2 3 4 5 6 7, इनमें हम लोग कामा लगा दें तो ये अलग अलग संख्याएं बन जाएंगी। या फिर अगर हम इन्हें अलग अलग ही लिख दें, जैसे इस तरह से लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमने यहां पर क्या लिखे, ये हमने यहां पर अलग अलग संख्याएं लिख दी हैं। संख्या 1 2 3 मतलब एक एक अंकों की जितनी भी संख्याएं बन सकती हैं वो यहां पर लिख दी गई हैं। एक एक अंकों की कितनी संख्याएं हैं, टोटल 9 संख्याएं हैं। अगर हम 1 से शुरुआत करते हैं तो एक एक अंकों की कितनी संख्याएं मिलेंगी, 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं। और प्रत्येक संख्या कितने अंकों की है, 9 अंकों की है। अगर हम लोग इसके आगे की गिनती शुरू करते हैं, जैसे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 22, इस तरह से अब आगे जो संख्याएं होंगी, 9 के बाद जो संख्याएं होंगी कहां तक, 99 तक। 99 तक ये सारी संख्याएं कितने अंकों की होंगी, 2 अंकों की प्रत्येक संख्या होगी। 10 जो है ये 2 अंकों की एक संख्या है, 11 जो है ये 2 अंकों की एक संख्या है, इसी तरह से 99 जो है वो 2 अंकों की एक संख्या है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि अगर हमें बताना हो कि 1 से लेकर के 99 तक, 1 से लेकर के, सबसे पहले देखते हैं 1 से लेकर के 9 तक टोटल कितने अंक हैं, टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो जैसे अभी मैंने लिखा कि 1 से 9 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं, संख्या कितनी है, 9। 1 भी एक संख्या है, 2 भी एक संख्या है, 3 भी एक संख्या है, 9 भी एक संख्या है। बिल्कुल आराम आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो संख्या 1 से लेकर के 9 तक कितनी है, 9 है। और इन 9 संख्याओं में अंक कितने हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या एक ही अंक की है और 9 संख्याएं हैं, तो अंक कितने होंगे दोस्तों, 1 से लेकर के 9 तक 9 ही अंक होंगे, ठीक है। अब अगर इसके बाद बात करें, 9 के बाद क्या आती है संख्या 10, तो 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर के अगर 99 तक बात करें तो टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 10 से लेकर 99 तक संख्या कितनी होंगी,
तो संख्या कैसे निकालेंगे 10 से 99 तक? अगर 1 से 99 तक देखते तो कितनी संख्याएं होती? 99 संख्याएं होती। लेकिन 1 से लेकर के 9 तक तो संख्या हमें काउंट नहीं करनी है, मतलब ये 9 संख्या हमें नहीं काउंट करनी है, केवल 10 से 99 तक काउंट करना है। 1 से 99 तक 99 संख्याएं होती, लेकिन ये 9 संख्या हमें नहीं इसमें काउंट करनी है, नहीं गिननी है। अब 9 संख्या अगर कम गिनते हैं 99 में से, तो अब कितनी संख्याएं बचती हैं? संख्याएं बचती हैं 90। 99 में अगर 9 संख्या हटा देते हैं तो कितनी संख्या बचती है? 90। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 से 99 तक प्रत्येक संख्या कितने अंक की है? 2 अंक की है। तो 90 में अगर प्रत्येक संख्या 2 अंकों की है तो अंक कितने हो जाएंगे? प्रत्येक संख्या है 2 अंक की और संख्याएं कितनी है? 90। तो अंक कितने होंगे? 90 का 2 गुना। एक संख्या में 2 अंक, तो 90 संख्याओं में कितने अंक हो जाएंगे? 180 अंक हो जाएंगे। क्लियर इतनी बात? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब अगर इसके आगे भी हम लोग थोड़ी सी बात कर ले, इसके आगे बात कर ले 100 से, 100 से लेकर के 999 तक। 100 से 99 के बाद क्या आएगा? 100 आएगा, और इसके बाद 999 तक ये संख्या कितने अंकों की है? 3-3 अंकों की प्रत्येक संख्या है। तो यहां पर अगर हम लोग संख्या देखेंगे कि 100 से 999 तक कुल संख्याएं कितनी है, तो अगर 1 से 999 तक आते तो 999 संख्या होती, लेकिन यहां पर हम लोग कितनी संख्या नहीं काउंट कर रहे हैं? 1 से 99 तक काउंट नहीं कर रहे हैं, उसके बाद वाली संख्याओं को गिन रहे हैं 100 से 999 तक। तो 99 संख्याएं इसमें से हटा देंगे, टोटल कितनी संख्याएं बची हैं? 900 संख्याएं बची हैं। और अब देखिए दोस्तों, प्रत्येक संख्या कितने अंक की है? 3 अंक की है। तो इन 900 संख्याओं में अंक कितने हो जाएंगे? 9 गुणित 900 गुणित 3 यानी कि 2700 अंक हो जाएंगे। तो थोड़ा सा बीच में रुक गया था। चलिए, तो आई होप आपको इतनी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब अगर आगे की बात करें, अगर 1 से लेकर के 99 तक देखा जाए कि कुल कितने अंक होंगे, तो 1 से लेकर के 99 तक कुल अंक कितने होंगे? तो 1 से लेकर के 9 तक कितने अंक हैं? 9। 10 से लेकर 99 तक कितने अंक हैं? 180। तो 1 से कुल 99 तक कितने अंक होंगे? 180 ये और 9 ये, टोटल 189 अंक हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करें कि 1 से लेकर के 999 तक कुल अंक कितने होंगे, तो 1 से लेकर के 999 तक कुल अंक कितने होंगे? दोस्तों देखिए, 1 से लेकर के 99 तक अंक कितने निकले? 189। और 100 से लेकर 999 तक अंक कितने हैं? 2700 हैं। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1 से लेकर 999 तक कुल अंकों की संख्या आ जाएगी। अब 2700 में 189 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2889। तो अब देखिए, यहां से आपको बार बार जरूरी नहीं कि आप इस तरह से बना के निकालेंगे, आपको ऐसे भी ध्यान रहेगा, ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको इनकी कभी जरूरत पड़े कि 1 से लेकर 99 तक कितने अंक होंगे कुल संख्याओं में, अगर संख्या ऐसी लिखी जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इतना 1 से लेकर 99 तक संख्याएं लिखने में आपको कितने अंक लिखने पड़ेंगे पूछा जाए, तो कितने अंक लिखने पड़ेंगे? 189। कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए, 1 से 9 तक तो पता है कि सिंगल डिजिट होते हैं, अंक कितने होंगे? 9 होंगे। 1 से लेकर 99 तक कितने अंक होंगे? तो 1 8 9, 1 8 9, 1 है और 1 बार 8 है और कितना है? 9 है। अगर 1 से लेकर के 999 तक पूछा जाए तो 2 8 8 9, 2 है, फिर 2 बार 8 है और फिर 9 है। इतने अंक आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं कि 2 है, फिर 2 बार 8 है, फिर 9 है। 1 से 999 तक अंकों की संख्या, 1 से 99 तक अंकों की संख्या 1 8 9 है। ठीक है, तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर कुछ चीजें आपको समझ में अभी तक नहीं आई होंगी तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई है तो अब पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए,
1 2 3 4 इस तरह से संख्या लिखी हुई है, 1 2 3 4, और इस तरह से संख्या कहां तक, 69 अंकों तक। 69 अंकों तक का मतलब है कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये पूरी कितने अंकों की है, 69 अंकों की संख्या है। तो देखिए दोस्तों, 1 से लेकर के 9 तक, यहां तक देखिए, यहां पर 1 से लेकर के 9 तक ये संख्याएं, ये संख्या है एक एक अंक की है, 1 से लेकर के 9 तक। तो यहां तक कितने अंक हो जाएंगे बताइए, 9 अंक हो जाएंगे। तो 1 से 9 तक कितने अंक हो जाएंगे, कुल 9 अंक हो जाएंगे 1 से लेकर 9 तक। आगे प्रत्येक जो ये 10 और 11 ये सब 2-2 अंकों की संख्याएं हैं, और टोटल कितने हैं, 69 हैं। तो अब अगर ये 9 अंक इसमें से हटा दिए जाए तो ये 2-2 अंकों के अब कितने अंक बचे होंगे। जब ये 9 हटा दिए जाएंगे 69 में से, 9 अंक शुरुआत वाले हटा दिए जाएंगे तो कितने बचेंगे, 69 में से 9 माइनस कर दिया जाएगा तो कितने बचेंगे, 60 बचेंगे। और 60 में से प्रत्येक अंक कितने, प्रत्येक 2-2 अंकों की संख्याएं हैं। तो संख्याएं कितनी होंगी, 60 में से 2 से क्या कर देंगे भाग, संख्याएं कितनी आ जाएंगी, 30 आ जाएंगी। अब बताइए, अगर 10 11 12 इस तरह से 2-2 अंकों की 30 संख्याएं हो तो 30 दूनी 60 अंक हो जाएंगे। 9 अंक तो ये वाले हो गए, और इसके आगे 60 अंक लिखे हुए हैं टोटल। तो 9 अंक यानी 9 संख्याएं 9 तक यहां पर है, इसके आगे 30 संख्याएं और लिखी हुई हैं। तो 9 के बाद जब 30 संख्याएं और लिखी होंगी तो कहां तक संख्याएं लिखी होंगी, 39 तक लिखी होंगी। मतलब 1 2 3 4 इस तरह से 10 11 12 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो 37 38 39 इस तरह से ये एक इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है। कितने अंकों की है, 69 अंकों की है। और लास्ट में नंबर कौन सा है, 39 है। अंतिम 2 अंक पूछे गए हैं आपसे प्यारे दोस्तों, संख्या के अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। तो संख्या के अंतिम 2 अंक कौन से हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो अगला प्रश्न भी इसी तरह का है, ये भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, ये टोटल 69 अंक लिखे हुए हैं, 69 अंकों की ये एक संख्या है। अगर स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 अंक हटा दिए जाएं तो आगे 69 अंकों में से कितने अंक बचेंगे, 60 अंक बचेंगे। लेकिन प्रत्येक 2 अंकों की एक संख्या है। अब 60 अंक है तो संख्याएं आगे कितनी होंगी, 30 संख्याएं होंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर 30 संख्याएं होंगी तो 60 अंक होंगे, क्योंकि प्रत्येक संख्या के पास कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। क्लियर हुई इतनी बात। अब अगर इन 9 अंकों के आगे, 9 संख्याओं के आगे 30 संख्याएं और हैं तो इसका मतलब अंतिम संख्या कौन सी होगी, तो 9 में से 30 जोड़ दिया जाएगा। टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 39 संख्याएं होंगी। 9 संख्याएं ये हैं, 30 संख्याएं इसके आगे हैं, तो कुल मिलाकर के कितनी संख्या होंगी, 39 संख्याएं होंगी। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। 39 संख्याएं इस तरह से अगर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में 37 38 39 इस तरह से संख्याएं होंगी। आपसे जरूरी नहीं है कि अंतिम 2 अंक पूछे जाए, हो सकता है कि आपसे अंतिम 1 अंक पूछ ले जाए, इकाई का अंक पूछ लिया जाए, तो आप क्या बता देंगे, 9 बता देंगे। हो सकता है आपसे अंतिम 4 या अंतिम 5 अंक पूछ ले जाएं तो आप इस तरह से बता सकते हैं बड़े ही आराम के साथ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अगर देखेंगे प्रश्न नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 2 में क्या है, 1 2 3 4 5 बिल्कुल सेम ऐसा ही है, और 83 अंकों तक ये जो है लिखी हुई है। 83 अंकों तक का मतलब ये जो टोटल संख्या है इसमें कितने अंक हैं, तो टोटल 83 अंक हैं। अब अगर उसी तरह से चलेंगे 1 से लेकर के 9 तक टोटल कितने अंक होंगे, 9 अंक होंगे। 1 से लेकर 9 तक 9 अंक होंगे, और टोटल कितने अंक है, 83। तो 83 में से 9 को माइनस कर दिया जाएगा, कितने अंक बचेंगे, बचेंगे कितने अंक, तो देखिए 4 और 7, टोटल कितने अंक बचेंगे, 74 अंक बचेंगे, 74 अंक बच जाएंगे। और अब आगे वाले 9 के आगे वाला प्रत्येक संख्या 2 अंकों की होगी, तो कितनी संख्याएं होंगी, 9 संख्याएं तो ये हो गई। अब बाकी कितनी संख्या होंगी, 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6 2 7 14,
टोटल कितनी संख्या होंगी, इसके बाद 37 संख्याएं और होंगी, तो 37 संख्याएं ये बाद वाली, 9 संख्याएं पहले वाली, कुल मिलाकर के कितनी संख्याएं होंगी, तो 46 संख्याएं होंगी। अंतिम 2 अंक बताने हैं, 1 से लेकर के 1 2 3 इस तरह से लेकर के 45 46 इस तरह से संख्याएं लिखी हुई। तो यहां पर अंतिम 2 अंक कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। कितने, 46। क्लियर हुआ दोस्तों। इस तरह से आप सेकंडों में इन प्रश्नों को लगा सकते हैं बहुत आराम के साथ। अभी तो बहुत ज्यादा मैं आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। अगर आपको ना तो इतना सीखना हो ना ही इतना समझना हो, तो आप और भी जल्दी इसे लगा सकते हैं और भी आराम के साथ इसे लगा सकते हैं। बस मेरा मोटो यह है कि आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस स्लो चल रहा है। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 219 अंकों तक, 219 अंकों तक है। ध्यान रखना है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर वाले प्रश्नों से ये अलग है ना। 219 अंक है टोटल। क्लियर। अब 1 से लेकर के 9 तक कितने संख्या हो जाएंगी, 9 संख्या हो जाएंगी। और अंक कितने होंगे, संख्याएं कितनी होंगी, 9, और अंक कितने होंगे, 9। संख्या भी 9 और अंक भी 9, शुरुआती 1 से लेकर के 9 तक। उसके बाद प्रत्येक संख्या 2-2 अंकों की होगी। अब अगर 219 अंकों में से 9 अंक हम लोग हटा दें तो बचेंगे कितने अंक, 219 में से घटा दिया जाए तो बचेंगे कितने अंक, 200 अंक बचेंगे। इतनी बात क्लियर है। देखिए आप इसे 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो यह तरीका है, और दूसरा तरीका यह है कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 1 से लेकर के 99 तक टोटल कितनी संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 99 तक 99 संख्या, और अंक कितने होते हैं। तो मैंने क्या बताया, 1 से लेकर के 99 तक कितने अंक होंगे, 1 8 9 189 अंक होंगे। और यहां पर कितने अंक लिखे हुए, 219। इसका मतलब संख्या 99 से भी ऊपर है, तो 189 अंक हो रहे हैं 99 तक। इसका मतलब 99 से ज्यादा संख्याएं लिखी हुई हैं। 219 टोटल अंक है, तो अगर 189 अंक 1 से 99 तक लिखा हुआ है, अब इसके बाद बचे कितने अंक, तो 219 में से इसे घटा देंगे, कितना बचेगा, 0 8 3 11 3 बचेंगे, कितने, 30 बचेंगे। लेकिन अब जो 99 के बाद वाली संख्या होंगी, 100 101 102, ये 3-3 अंकों की संख्याएं होंगी। तो ये कितनी संख्याएं होंगी, 3-3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, 10 संख्याएं होंगी, जिसमें 30 अंक होंगे। 99 अंक, ये 99 संख्याएं ये हो गई हैं, 10 संख्याएं ये हो गई हैं, तो टोटल कितनी संख्या होंगी, 109 संख्या होंगी। 99 प्लस 10 टोटल कितनी संख्याएं, 109 संख्याएं हो जाएंगी। और 109 संख्या होंगी, आपको लास्ट के 2 अंक बताने हैं, तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 109 तक जाएगा। लास्ट के 2 अंक कौन से होंगे, 0 और 9 हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि इसे आप, अगर आपको यह ध्यान ना हो तो इसे बिल्कुल बेसिक तरीके से लगा सकते हैं कि यहां पर अंक जब 9 माइनस कर दिए जाएंगे तो बचेंगे कितने, 200 अंक बचेंगे। अब यहां पर 9 10 से लेकर के 99 तक कितने अंक होंगे, 10 से लेकर के 99 तक कितने अंक होंगे दोस्तों, तो 10 से लेकर 99 तक अगर देखा जाए तो संख्याएं कितनी होंगी, 90, और अंक कितने होंगे, 180 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे, 180 अंक हो जाएंगे। तो 180 अंक ये हैं, और ये यहां पर अंक कितने बचे, 219 में से जब 9 घटाए गए तो कितने अंक बचे, 200 बचे। और 200 में से 180 को घटाया जाएगा तो कितने बचेंगे, 20 अंक बचेंगे, 20 अंक बचेंगे। और 20 अंकों के लिए अब कितनी संख्याओं की जरूरत है, कुछ मिस्टेक हुआ है। 219 में से अगर 189 को घटाया जाए तो 0, ठीक 30 आ रहा है। क्लियर है, बिल्कुल सही है। अगर यहां पर देखते हैं तो 9 संख्याएं हैं स्टार्टिंग में, और 10 से लेकर 99 तक, ठीक है, 90 संख्या, 9 दूनी 18, 180 अंक हो जाएंगे। 219 में से 9 अंक घटाएंगे तो 200 अंक बचेंगे, सॉरी यहां पर बचेंगे 210 अंक। क्लियर हुआ। 210 अंक, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं कैलकुलेशन में, क्योंकि यहां पर कोई बैठा तो है नहीं जो हमें बता दे कि गलत हुआ है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, इन्हें थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, मिस्टेक्स सबसे होती हैं। ठीक है, तो 200 अंक ये टोटल थे, और यहां पर 180 अंक और हो जाएंगे।
10 से लेकर के 99 तक, तो बचेंगे कितने? 30। अब 30 जो संख्याएं हैं ये कहां से शुरू होंगी? 10 से, और कहां तक जाएंगी ये तो आप यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या 3 अंकों की है तो 3 से भाग करेंगे, कितनी संख्या हो जाएंगी? 10। 10 संख्या और होंगी 99 के बाद तो 109। बिल्कुल आगे सेम प्रोसेस उसी तरह से हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप इसे पहले तरीके से लगाते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि याद कर सकते हैं कि 1 से 99 तक कितनी होंगी? 189 होंगे। अगर आप इस मेथड से लगाते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये वाला प्रश्न। ठीक है, आगे देखिए, आगे ये एक प्रश्न दिया गया है, थोड़ा सा ये भी अलग है उससे, इन सबसे अलग है ये। 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से 70 अंकों तक लिखी हुई है संख्याएं, अंतिम 2 अंक बताने हैं। तो देखिए 1 से लेकर के 9 तक कितने अंक होंगे? 9 अंक होंगे। क्लियर है? 1 से लेकर के 9 तक 9 अंक, और संख्याएं कितनी? 9 संख्याएं। टोटल 70 अंक थे, लेकिन अगर इसमें से हम लोग 9 अंक को माइनस कर दें, 70 अंक टोटल है, टोटल 70 अंकों की एक संख्या है, अगर इसमें से 9 अंक घटा दिए जाएं तो कितने अंक बचेंगे? बताइए। 70 में से 9 घटा दिए जाएं तो 61 अंक बचेंगे। टोटल कितना बचेगा? 61 बचेगा। और संख्याएं कितनी होंगी 61 में से? 61 में से कितनी संख्या होंगी? तो अब आप ध्यान रखिए, एक चीज ध्यान रखिए, मान लीजिए यहां पर हमने लिखा 1 2 3 4 5, इस तरह से लिखा हुआ है। अगर हमें ये पहले वाली संख्या तक पता चल जाए कि यहां पर 4 संख्या है और एक संख्या को हम लोग छोड़ दे पहले इस वाली में, तो बाद में पता लगा सकते हैं ना कि इसके बाद वाली ही संख्या होगी। क्लियर है बात? तो इसी तरह से यहां पर देखेंगे कि टोटल 61 अंक बचे हुए हैं, तो संख्याएं कितनी होंगी? टोटल 61 अंक हैं और प्रत्येक संख्या 2 अंकों की है, तो संख्याएं कितनी होंगी? 30 और आधी संख्या। आधी संख्या का मतलब 2 अंकों की एक संख्या, तो जो लास्ट वाली संख्या होगी उसका 1 अंक लिया जाएगा और एक लास्ट वाला अंक छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 30 अंक, जब यहां पर 30 संख्या होंगी, 61 अंकों में टोटल 30 संख्याएं, और जो अगली संख्या आने वाली होगी वो 2 अंकों की होगी, तो उसका 1 अंक ले लिया जाएगा। यहां से ये पता चल रहा है। ठीक है, और जब ये 30 अंक लिए जाएंगे, 30वीं संख्या ली जाएगी, 9 संख्या पहले हो गई हैं और 30वीं संख्या जब ली जाएगी तो कितने हो जाएंगे? 39। इसका मतलब है इसके बाद कौन सी संख्या आती? 40 आती, लेकिन 2 संख्याएं थी, हम इसको नहीं लेंगे 0 को, केवल और केवल 4 को लेंगे। यही आधे का सेंस है। अब यहां पर लास्ट में 2 अंक क्या हो जाएंगे? 94 हो जाएंगे, 94 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि संख्याएं चलेंगी 1 2 3 4 5 ऐसे चल के 39, 39 के बाद 40, लेकिन 40 का केवल आधा पार्ट लिया जाएगा, यानी पहले वाला पार्ट 4 लिया जाएगा। अब जाकर के ये टोटल कितने अंक हुए हैं? टोटल अंक 70 हो जाएंगे। आप इन्हें अब काउंट कर सकते हैं, 39 और उसके बाद ये 4, यहां तक लिख करके काउंट करेंगे तो अंक कितने हो जाएंगे? 70 अंक कुल मिलाकर के हो जाएंगे। ठीक है, अब इन आगे वाले प्रश्नों में बात करेंगे कि आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है। परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आता है, यहां से भी आता है और ये प्रश्न भी आते हैं। देखिए इस प्रश्न को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? 1 से लेकर के 1000 तक की सभी संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंक लिखने पड़ेंगे? 1 से लेकर कितनी संख्या लिखनी है दोस्तों? 1000 तक संख्या लिखनी है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 1000 तक कितनी संख्याएं टोटल लिखनी पड़ेंगी, कितने अंक लिखने पड़ेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने आपको क्या बताया कि 1 से, देखिए कि कितना आसान है अगर आप इसे ध्यान रखते हैं तो। 1 से लेकर के 999 तक टोटल कितने अंक होते हैं? 2 8 8 9, कितने अंक होते हैं? 2889 अंक होते हैं अगर आप 1 से लेकर के 999 तक देखें। और 1 से लेकर 999 तक हमें पता चल गया कि यहां तक कितने अंक लिखे हुए हैं? 2889। उसके बाद जो ये 1000 है इसमें कितने अंक है? 1 2 3 4 अंक है, तो इसमें 4 प्लस कर देंगे तो 9 4 13 के 3 हासिल 1 9 8 2 2893 टोटल अंक इसमें हो जाएंगे। बताइए क्या इसमें आपको कोई भी डाउट है?
स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर के 99 तक कैसे निकालेंगे कि 2889 टोटल अंक होते हैं और इसमें 1 से लेकर के 999 तक 2889 अंक, उसके बाद 1000 में 4 अंक और हैं, तो 1 से लेकर 1000 तक की सभी संख्याओं को लिखने के लिए हमें 2893 अंक लिखने पड़ेंगे। कितने अंक लिखने पड़ेंगे? 2893 अंक लिखने पड़ेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, 121 से लेकर के 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर की बटनों को कितनी बार दबाना होगा? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में उदाहरण दिया कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, अगर आपको 121 लिखना हो तो आपको कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा? 3 बार। 1 2 1 3 बार बटन दबाना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप अगर 121 122 123 124 इसी तरह से 1346 तक संख्याएं लिख रहे हैं तो आपको कुल कितने अंक दबाने पड़ेंगे? कुल कितने बार टाइपराइटर की बटनों को दबाना पड़ेगा? तो कितनी बार टाइपराइटर की बटनों को दबाना पड़ेगा? जितने यहां पर अंक होंगे, क्योंकि एक बार बटन दबाने से केवल एक अंक छपेगा, तो जितने अंक होंगे उतनी ही बार बटनों को दबाना होगा। अब कितने अंक इसमें होंगे ये कैसे पता चलेगा? देखिए, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही है कि अंकों की संख्या ज्ञात करना, इसीलिए हमें इसमें अंकों की संख्या को ज्ञात करना होगा कि कितने टोटल अंक होंगे। ठीक है, 1 से लेकर के, अब यहां पर देखिए 1 से लेकर के अगर चाहे तो 199 का निकाल लें। सबसे पहले 1 से लेकर के 199 का, फिर 1000 से लेकर के 1346 का, लेकिन फिर हमें 1 से लेकर के 120 तक के अंकों को माइनस करना होगा। या फिर अगर चाहे तो 121 से लेकर के 999 तक कुल कितने अंक होंगे ये हम निकाल लेते हैं। 121 से लेकर के 999 तक कितने अंक होंगे कैसे निकाला जाएगा दोस्तों? 1 से लेकर के 120 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं? 120 संख्याएं हैं। 999 1 से लेकर के 999 तक कितनी संख्याएं? 999 संख्याएं हैं। और इन 999 संख्याओं में से अगर 120 संख्याएं घटा दी जाएं, 999 में से 120 को माइनस कर दिया जाए तो पता चल जाएगा कि 121 से लेकर 999 तक संख्याएं कितनी लिखी हुई, संख्या कितनी लिखी हुई है। तो यहां पर माइनस करेंगे 9, 9 में 2 जाएगा 7 और 9 में 1 घटेगा 8। कितनी संख्या है? 879 संख्या है। 121 से 999 तक कितनी संख्या है? 879 संख्याएं हैं। और देखिए प्रत्येक संख्या कितने अंकों की है? 3 अंकों की। एक संख्या 3 अंकों की है तो 879 संख्याओं में कितने अंक होंगे? इसे 3 से हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे तो 3 9 27, 3 7 21, 21 2 23, 3 8 24, 24 2 26, 2637। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, एक बार खुद से भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2637 यहां पर टोटल अंक हो जाएंगे 121 से लेकर के 999 तक। अब 1000 से लेकर 1346 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? सबसे पहले तो ये पता करें कि संख्या और ये क्या निकला है? अंक। कुल कितनी संख्याएं हैं 1000 से लेकर 1346 तक? 1 से लेकर के 1346 तक कितनी संख्या होंगी? 1346। लेकिन यहां पर 1 से लेकर के 999 संख्याएं नहीं लिखी हुई हैं। 1346 में से 999 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 347 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 347, क्योंकि 1346 में से 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 346, लेकिन उससे एक कम घटाना है इसलिए यहाँ पर एक ज्यादा होगा, 347 होगा। और प्रत्येक संख्या कितने अंक की है मेरे दोस्तों? प्रत्येक संख्या 4 अंक की है। तो कुल कितने अंक होंगे? 4 7 28, हासिल 2, 4 चौको 16, 2 18, 4 3 12 13। 121 से 999 तक 2627, 37 अंक। 1000 से लेकर 1346 तक 1388 अंक। और कुल कितने बार हमें दबाना पड़ेगा? तो इसके लिए देखना होगा कुल अंक कितने हैं। तो 1388 में से 2637 को क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा तो कुल अंक निकल आएंगे 8 7 15 के 5, हासिल 1, 9 3 12 का 2, हासिल 1, 7 3 10 का 0। यहां पर कितना आ जाएगा? 4, 4025। कुल कितने अंक है? 4025। इसका मतलब हमें 121 से लेकर के 1346 तक के नंबर्स को दबाने के लिए टाइपराइटर में कितनी बार बटनों को दबाना होगा?
4025 बार हमें बटनों को दबाना होगा। दोस्तों बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया था, बिल्कुल छोटे लेवल से शुरू किया था और अच्छे प्रश्नों तक भी आए। इससे ज्यादा कठिन प्रश्न या इससे ज्यादा बड़ा प्रश्न आपकी परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर कठिन पूछा जाएगा तब आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, नहीं तो आपसे बस ज्यादा से ज्यादा इस तरह के प्रश्न ही ज्यादातर परीक्षाओं में या फिर ज्यादातर आपके पेपर्स में पूछे जा सकते हैं, संभावना इसी की है। ठीक है, लेकिन आपने ये सारी चीजें सीख ली होंगी धीरे धीरे करके, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल धीरे धीरे मैंने आपको सिखाना चाहा और आपको सिखाया भी। अगर आपको समझ में आया है, आपने इसे सीखा है, तो आपके लिए मैं एक छोटा सा प्रश्न आज लिख रहा हूं और इसका उत्तर जो है वो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न आपके लिए लिख रहा हूं कि आपको अंतिम 4 संख्याएं ज्ञात करना है, अंतिम 4 अंक ज्ञात करने हैं, 4 अंक ज्ञात करें। अगर आपका उत्तर सही रहेगा तो मैं आपके उत्तर को देखूंगा भी और कल आपको उत्तर भी बताऊंगा, और जो लोग भी सही उत्तर बताएंगे मैं कल उनका नाम लूंगा और बताऊंगा कि किन किन लोगों ने सही उत्तर बताया है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा कमेंट्स हो जाती है तो हो सकता है कि नाम ना ले पाऊं सबका, लेकिन अगर 2-3 कमेंटें ही रहती है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत कम कमेंट आने वाली है, 2 से 3 कमेंट आ जाए बहुत बड़ी बात है, तो अगर 2-3 कमेंट आ रही हैं तो मैं उनका नाम जरूर लूंगा। ठीक है, अब अंतिम 4 अंक आपको ज्ञात करने हैं और संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से 81। ठीक है, सॉरी 81 नहीं यहां पर, क्योंकि कुछ और संख्या ले लेते हैं, 101 ले लेते हैं, 101 अंकों तक 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखी हुई है। ये एक संख्या है, 101 अंकों की एक संख्या है। तो आपको बताने हैं कि इस जो संख्या है, इस संख्या के अंतिम 4 अंक क्या होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस क्लास को जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने ग्रुप में, अपने सर्किल में, जहां जहां पर भी हो सके शेयर करिए, जिससे कि सभी लोग इससे जुड़ सके। अगर कोई भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है तो वो हमारी इस मुहिम के साथ जरूर जुड़े। जितने भी लोग आएंगे सबका स्वागत है इस बैच में, शेर हिंद में, और आप सभी भारत के शेर हैं। आप सभी को अपना जज्बा इसी तरह से कायम रखना है और इंडियन आर्मी के लिए अपनी पूरी जोर शोर से तैयारी करनी है, क्योंकि बार बार सबको ये मौका नहीं मिलता है और बहुत कम बार ये मौका मिलता है। तो इसे बरकरार रखिए और पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करिए। आप सभी को मेरा बेस्ट ऑफ लक है और मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। तब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।